नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 43 होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन है तो उसे क्या कहते हैं, क्या ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, खगोल शास्त्र कहते हैं, खगोल विज्ञान या भूगोल विद्या कहते हैं, या ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, सही आंसर क्या होगा पहले का, तो क्या कहते हैं उसे, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। सही आंसर क्या होगा पहले का, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारत की प्रारूप समिति थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो कौन थे, सही आंसर क्या होगा दूसरे का, तो वो कौन होंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होंगे। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो सात सात थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, क्या कावेरी होगी, गोदावरी, नर्मदा, या कृष्णा। तो कौन सी होगी, सही आंसर क्या होगा 3 का, तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, वो गोदावरी होगी। कौन सी होगी, गोदावरी। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 3 का सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो क्या 72%, 70%, 74% या 76%। तो कितनी होगी, सही आंसर क्या होगा 4 का, तो कितनी है, कितनी 74%। सही आंसर क्या होगा, 74% होगी। सही आंसर सी होगा। क्या होगा, भारत भारत की सबसे कितनी होगी, 74। सबसे अधिक किस राज्य की साक्षरता दर होगी, तो सबसे अधिक किसकी, केरल की होगी। किसकी, केरल राज्य में सबसे अधिक केरल की होगी। और सबसे कम किसकी होगी, तो सबसे कम किसकी, बिहार की होगी। किसकी होगी, बिहार। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्पेन की राजधानी क्या है। तो स्पेन की राजधानी क्या होगी, क्या मैड्रिड होगी, सिविल होगी, बार्सिलोना होगी, या ग्रेनाडा होगी। तो क्या होगी, सही आंसर क्या होगा 5 का, तो क्या होगी इसकी, मैरिडेड। क्या होगी, मैरिडेड होगी। स्पेन की राजधानी मैरिडेड होगी। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 5 का सही आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, क्या चंपारण में, बारदोली में, अहमदाबाद में, या खेड़ा में। तो कहाँ पर हुआ था, सही आंसर क्या हुआ 6 का, तो कहाँ पर हुआ था, चंपारण में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, चंपारण में। कब होता है, 1900, कब होता है, 1916 में। कब होता है, 1916 में होता है, सॉरी 1915 में, 17 में, 1917 में। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है तो उसकी स्थापना कब होती है, क्या 1947 में, 1950 में, 1935 में, 1951 में। तो कब होती है, 7 का सही आंसर क्या होगा, तो कब होती है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कब, 1950 में। कब होती है, 1950 में होती है। 7 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो कौन, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या संसद। तो कौन दिलाता है, सही आंसर क्या होगा 8 का, तो वो कौन दिलाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो ये अनुच्छेद कौन से में आएंगे, 52 से लेकर 62 तक हैं। कितने, 52 से लेकर 62 तक इनकी चर्चा है, अनुच्छेद 52 से 62 तक। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, योग में कौन सा मकरासन, मकरासन किस मुद्रा को कौन सा जानवर दर्शाता है। कौन सी योग में, जो योग में मकरासन जो मुद्रा होती है तो वो कौन सा जानवर दर्शाता है इसे, क्या शेर, मगरमच्छ, तेंदुआ, या कोबरा। तो कौन सा दर्शाता है, सही आंसर क्या होगा 9 का, तो वो कौन सा जानवर, मगरमच्छ। कौन सा दर्शाता है, वो मगरमच्छ दर्शाता है। सही आंसर क्या होगा 9 का, बी होगा। क्या होगा, बी।
क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है किस आपातकाल, देखिए किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो कौन सा आपातकाल है जिसे संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो कौन सा होगा, क्या राष्ट्रीय आपातकाल होगा, राज्य का आपातकाल होगा, वित्तीय आपातकाल होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा होगा, 10 का सही आंसर क्या होगा, तो किसे कहते हैं, राज्य आपातकाल। कौन सा होगा, संवैधानिक कौन सा होगा, राज्य आपातकाल होगा। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी ये, तो किस में हुई थी बास्केटबॉल की उत्पत्ति, जल्दी बताइएगा। तो सही आंसर क्या होगा 11 का, किस में होती है, क्या इंग्लैंड में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, या मैक्सिको में। तो कहां पर हुई थी, 11 का सही आंसर क्या होगा, तो कहां पर हुई थी इसकी उत्पत्ति, किस देश में होती है, अमेरिका में। किस में होती है, अमेरिका। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है किसी वस्तु की गतिजा ऊर्जा और स्थितिजा ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो किसकी, देखिए गतिजा योग और स्थितिजा का योग होता है, ऊर्जा का योग होता है। तो ये क्या कहलाता है, क्या कुल रासायनिक ऊर्जा कहलाएगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, या कुल नाभिकीय ऊर्जा। तो क्या कहलाएगा, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो क्या कहलाता है ये, कुल यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाएगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 12 का सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए ब्रह्मकृत कौन सा हितकरणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो जो हितकरणी सभा है इसकी स्थापना किसने, या महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, ज्योतिबा फूले ने, या डॉक्टर BRA अम्बेडकर ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या होगा 13 का, तो किसने की थी इसकी स्थापना हितकरणी सभा की, तो किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ज्योतिबा फूले ने किसकी की थी, तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की, किसकी की थी, सत्य शोधक शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और देखिए महात्मा गांधी ने किसी की थी, हरिजन समाज, किसकी, हरिजन संस्था बनाई थी, हरिजन हरिजन संस्था के नाम से इन्होंने बनाई थी। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक और एक मार्केट से संबंधित है। तो एक और एक मार्केट से संबंधित कौन सा होगा, क्या भूमि कर होगा, भूमि का बिक्री कर होगा, उत्पादक शुल्क होगा, या माल एवं सेवा कर होगा। तो वो कौन सा होगा, 14 का सही आंसर क्या होगा, तो वो कौन होता है, माल और सेवा कर। कौन सा होता है, माल और सेवा कर होता है। सही आंसर क्या होगा 14 का, डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो किस राज्य का सबसे अधिक होगा, क्या देखिए किसका होगा, बिहार का होगा, पश्चिम बंगाल का होगा, राजस्थान का, या उत्तर प्रदेश का। तो किस राज्य का होगा, सही आंसर क्या होगा 15 का, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका होगा, तो किसका होगा, बिहार का होगा। किसका होगा, बिहार का। सबसे कम किसका होगा, तो अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम किसका होगा, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम होगा, सबसे अधिक में बिहार, सबसे कम में अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है। तो सबसे कमजोर विद्युत चालक कौन सा होगा इसमें से, क्या बैकिलाइट होगा, पीतल होगा, हीरा होगा, या तरल हीलियम होगा। तो वो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 16 का, सबसे कमजोर कौन सा होगा, बैकिलाइट। कौन सा होगा, बैकिलाइट होगा। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 16 का सही आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या होगा, क्या उपगुप्त था, उपाली था, राहुल था, या आनंद था। तो कौन था गौतम बुद्ध का पुत्र, सही आंसर क्या होगा 17 का, तो वो कौन होगा, राहुल होगा। क्या नाम था, राहुल। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्य सभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो दल बदल जो विरोधी कानून है, ये दल बदल कौन सी अनुसूची में आता है, तो ये अनुसूची किस में आएगा,
तो ये अनुसूची 10 में आता है। किसमें? अनुसूची 10 में दल बदल का कानून आता है। तो इसके जो मामला अयोग्यता का निर्णय कौन करता है इसके? क्या विपक्ष का नेता करेगा, राष्ट्रपति, स्पीकर या सभापति या अध्यक्ष? तो कौन करता है? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कौन करता है? सभापति या अध्यक्ष करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो हुमायूं नामा की रचना किसने की है? क्या अमीर खुसरो, अकबर ने, गुलबदन बेगम ने या हुमायूं ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था ये? गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी नदी नहर है? तो सबसे लंबी नहर कौन सी होगी भारत की? तो कौन सी होगी? क्या उद्योग मंडलम नहर होगी, बंकिम नहर होगी, पंगिम नहर या चंपाकरा नहर होगी, इंदिरा गांधी नहर होगी? तो कौन सी होगी? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी होगी? इंदिरा गांधी नहर होगी। सही आंसर क्या होगा 20 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला कौन सा जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आधुनिक ओलंपिक में पूछा है। तो कब की गई थी ये? तो 1936 में, 1988 में, 1928 में या 1972 में? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कब की गई थी? 1928 में। कब की गई थी? 1928। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 21 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्नलिखित में से यज्ञ में कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो यज्ञ में घोड़े के बलिदान से इसमें से कौन सा संबंधित होगा? क्या वाजपेयी यज्ञ होगा, अग्निकोष्ठम यज्ञ होगा, अश्वमेध यज्ञ होगा या राजसूय यज्ञ होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। 22 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? अश्वमेध। कौन सा होगा? अश्वमेध यज्ञ होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 22 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश किस की सलाह पर लिया जाता है? तो किसकी सलाह पर लिया जाता है? कि मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित है, राष्ट्रपति की विवेक विवेक दीशन पर शक्ति है या राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होगी, राष्ट्रपति की निकाय शक्ति होगी? तो ये कैसी होगी? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कैसी है? मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित होता है। ये इस पर होता है मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? धुनी किससे नहीं गुजर सकती है? तो धुनी जो होती है तो किससे नहीं गुजर सकती है? क्या ग्रेनाइट से, आसूत जल से या निर्वात निर्वात से या हीलियम गैस से? तो किससे नहीं गुजर सकती है? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो किससे नहीं गुजरती है? निर्वात से। किससे? निर्वात से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 24 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 का कहता है? मोहनदास करमचंद गांधी, देखिए किसका? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो मोहनदास करमचंद है इनका क्या नाम था? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। कहाँ पर हुआ? का कच्छ में, पोरबंदर में, भुज में या बनास कांटा में? तो कहाँ पर हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 25 का? तो इनका जन्म कहाँ पर होता है? पोरबंदर। कहाँ? पोरबंदर। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात। गुजरात में हुआ था। कब? गुजरात में हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद होता है अधिनियम, तो किस अनुच्छेद में आता है? क्या अनुच्छेद 263 में, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 222 या अनुच्छेद 280? तो किस में आता है? 26 का आंसर क्या होगा? किसमें आता है? अनुच्छेद 262 में। किस में आएगा? अनुच्छेद 262। आंसर क्या होगा? बी होगा। 26 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कोंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो केंगा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तो किस राज्य में होगा? क्या गुजरात में है, राजस्थान में, कर्नाटक में या तेलंगाना में? तो कहाँ पर है ये? 27 का सही आंसर क्या होगा? किस राज्य में है ये? कर्नाटक में। किसमें होगा? कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? अर्थशास्त्र से संबंधित कौन सा? देखिए अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी
किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो किस वर्ष से शुरू हुई थी ये? क्या 1829 से, सॉरी 1929 से, 1951 से, 1947 से या 1935 से? तो किस वर्ष से शुरू हुई थी? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो कब हुई थी ये? 1929 से। कब से शुरू होती है? 1929 से होती है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 28 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 क्या कहता है? अंतर्राज्यीय परिषद। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? क्या मंत्रिमंडल, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो कौन कर सकता है? सही आंसर क्या होगा 29 का? जल्दी बताइएगा। तो 29 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा 29 का? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कावेरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? या तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या उत्तर प्रदेश से? तो कहाँ से होकर गुजरती है? सही आंसर क्या होगा? देखिए ना ही उत्तर प्रदेश से, ना ही बिहार से, ना ही आंध्र प्रदेश से। तो कहाँ से गुजरती है? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इसका सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो वॉलीबॉल खेल का जो आविष्कार था तो ये किसने किया था? क्या माइकल जॉर्डन ने, विलियम डी मार्गन मार्गन ने, मॉर्गन मॉर्गन ने, या बेन पिलियल्सन ने, या कराच क्रिले ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो किसने किया था? जल्दी बताइएगा। किसने किया था ये? किसने? विलियम्स जी मार्गोल। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। किसने? विलियम्स ने। किसने किया था? विलियम्स। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 31 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है भारत में विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई किलोवाट घंटा है। तो भारत कितना किलोवाट घंटा होगा इसका? तो कितना होता है? 1 किलोवाट में जो होता है तो कितने होते हैं? तो कितने होंगे? तो कितने होंगे? क्या 1 लाख होते हैं? क्या 36 लाख जूल्स होंगे? या 1,000 होंगे? या 3600 होंगे? तो कितने होंगे? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने होते हैं इसमें? 36,000। कितने? 36 लाख जूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 36 लाख। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 32 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है तो वो कौन सा होगा? या कलंगे कोते बीच होगा, मरीना बीच होगा, कोवल बीच होगा, या गोड़ाक बीच होगा? तो कौन सा होगा इसमें से? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो कौन सा होगा? मरीना बीच होगा। कौन सा होगा? मरीना बीच। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर 23 का? 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है प्लाज्मा अवस्था में देखिए किसके अधिक ऊर्जावान और अधिक कौन से उत्तरजनक कण होते हैं? तो किस में होते हैं? जो किस में होते हैं? ये प्लाज्मा जो ऊर्जा होती है, प्लाज्मा ऊर्जा अवस्था में तो किसके होते हैं? कि आयरनकृत गैस के होते हैं, सुपरकूज के होते हैं, सुपरकूज गैस के होते हैं, या आयनीकृत तरल पदार्थ के होते हैं, या सुपर हिट कौन से सुपर हिटेंड ठोस के होते हैं? तो किसके होते हैं इसमें? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो किसके होते हैं? आयनीकृत गैस के होते हैं। किसके होते हैं? आयनीकृत गैस के। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 34 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35। 35 का कहता है किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो किसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है कैबिनेट को? तो कौन सी? आर्थिक मामलों की मंत्रिपरिषद समिति को, राजनीतिक मामलों की मंत्री समिति को, या संसदीय मामलों की मंत्रिपरिषद समिति को, या सुरक्षा व्यवस्था की मंत्रिपरिषद समिति को? तो किसे माना जाता है? 35 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसे? राजनीतिक मामलों की मंडलीय समिति को। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन सी? जो राजनीति वाली होती है उसे सबसे मजबूत माना जाता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है 2024 में चंद्रबाबू नायडू अब तक कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो कौन सी बार बन गए हैं वो? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी बार? क्या दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, या 5वीं बार? तो सही आंसर क्या होगा 36 का? कैवी बार बने? ये चौथी बार। कैवी बार? चौथी बार। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 36 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है जून 2024 में कौन मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए सेना अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? क्या अमर सिंह बने,
ज्ञान दत्त सिन्हा बने, उपेंद्र द्विवेदी बने या जितेंद्र सिंह बने हैं? तो वो कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो वो कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो किसे देखिए विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो किसे, क्या चीन को कहा जाता है, ब्राजील को, भारत को या क्यूबा को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो किसे कहते हैं? क्यूबा शहर को। किसे कहते हैं? क्यूबा देश को कहा जाता है चीनी का कटोरा विश्व का। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या हुआ? 38 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? तो सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? क्या यूरोप होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, अफ्रीका होगा या दक्षिण अमेरिका होगा? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया होगा। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो बड़ा कौन सा होगा? वो एशिया होगा। सबसे बड़ा एशिया। एशिया सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 का कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसको एमएसपी से क्या संबंधित है? तो एमएसपी जो होता है तो किससे संबंधित होता है? क्या उद्योग से, निर्यात, आयात से, कृषि वस्तुओं से एवं बैंकिंग से? तो किससे संबंधित होगा? ये 40 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे संबंधित होगा? कृषि से कृषि और वस्तुओं से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 40 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है दिगंबर और श्वेतंबर, कौन सा? दिगंबर और श्वेतंबर पद का संबंध किस धर्म से होगा? तो किस धर्म से संबंधित होंगे? कौन? दिगंबर और श्वेतंबर। क्या बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या इस्लाम धर्म से? तो सही आंसर क्या होगा 41 का? तो किससे होगा? वो जैन धर्म से। किससे संबंधित होंगे? वो जैन धर्म से होंगे। किससे? जैन धर्म से। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 41 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य है तो वो कौन करता है? क्या फेफड़े, लीवर, किडनी या हृदय? तो कौन करता है? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो कौन करता है? कौन करेंगे वो जो शुद्ध करने का? तो 42 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन करती है? कौन? किडनी करती है। रक्त किस कौन करते हैं? किडनी करती है रक्त को जो शुद्ध करने का काम, किडनी। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 42 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित एक क्षेत्र है जो टाइगर रिजर्व भी है? तो कौन सा जो संरक्षित क्षेत्र है जिसमें एक टाइगर रिजर्व भी है? तो किसमें होगा? एक टाइगर टाइगर रिजर्व जो है तो किसमें होगा? वो 43 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें होगा? क्या वेदना स्थंतल वन्य जीव अभ्यारण्य में होगा या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है? कौन सा? गायरा माता समुद्र वन्य जीव अभ्यारण्य होगा या सैंडल बीक पीक बायो स्पीक रिजर्व होगा? तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 43 का? कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा। कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 43 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है राज्यसभा के सदस्यों के पद की सीमा अवधि होती है? तो राज्य जो सभा के सदस्य जो होते हैं तो उनका पद का समय कितना होता है? क्या 4 साल होता है, 2 साल होता है, 6 साल होता है या 5 साल होता है? तो कितना होता है? 44 का सही आंसर क्या होता है? तो 6 साल। उसके पद की सीमा कितनी होती है? 6 साल होती है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं सदस्यों को, तो कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? इसमें 12 सदस्यों को। कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसे किस उच्च सदन के नाम से भी जाते हैं? उच्च सदन और बुजुर्गों का सदन। इसमें जो जो सदस्य चुन के आते हैं तो कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु। कितनी? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45। 45 कहता है कौन सा मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में होगा मेडागास्कर द्वीप? तो क्या हिंद में, कौन सा अटलांटिका में या अटलांटिका में होगा या प्रशांत में होगा? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो किस में होगा? ये हिंद में। किस में होगा? हिंद महासागर में। 45 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है
झांसी ने, देखिए जो झांसी की रानी है, तो झांसी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो किस से किया था? क्या कुंवर सिंह ने? जो झांसी से, देखिए झांसी से पूछा है, तो कुंवर सिंह ने, कालिदास ने, बेगम हजरत महल ने, या लक्ष्मीबाई ने? तो किसने किया था? सही से क्या हुआ 46 का? तो किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। इन्हें ही झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। तो सही से क्या हुआ? डी हुआ। कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? तो इन्होंने बिहार से किया था। कहाँ से? बिहार से। बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से। कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। तो सही आंसर क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित होगा? क्या सरस्वती के, सिंधु के, रावी के, या लूनी के? तो किस नदी के किनारे है? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो किसके होगा? रावी नदी के किनारे। किसके होगा? रावी नदी। किसके होगा? रावी नदी के। सही आंसर क्या होगा? शी होगा। क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो कुश्ती से जुड़ा इनमें से कौन होगा? क्या मैरी कॉम होंगी, जीतू राय होंगी, विनेश फोगाट होंगी, या मनु भाकर होंगी? तो वो कौन होंगी? सही आंसर क्या होगा 48 का? तो कुश्ती से जुड़ा कौन होगा? ना ही देखिए मैरी कॉम होंगी, ना ही जीतू राय होंगी, ना ही मनु भाकर होंगी। तो कौन होंगी वो? कौन होंगी? विनेश फोगाट। कौन होंगी? विनेश फोगाट होंगी। सही आंसर क्या होगा? शी होगा। क्या होगा? शी। देखिए ओलंपिक में ये किसे ओवरवेट होने के कारण इन्हें 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम इनका ओवरवेट माना गया, तो इस वजह से इन्हें क्या कर दिया था? बाहर निकाल दिया था। इन्हें जो वो फाइनल था उसमें खेलने नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक का विश्वास करता है? तो कौन करता है इसमें से? इसकी देखिए जो क्या आता है? तार्किक सोच का तकनीक विश्वास कौन करता है? क्या संख्या करते हैं, न्याय, या योग, या वेदांत? तो कौन करता है इसमें से? सही आंसर क्या होगा 49 का? कौन? न्याय। कौन करता है? न्याय करता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन होंगे? क्या रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर होंगे, राजा राम मोहन राय होंगे, या केशव चंद्र सेन होंगे? तो वो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय होंगे। कौन होंगे? राजा राम मोहन राय। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 50 का क्या होगा? सी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।